हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट को कहां एडमिशन लेना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी मिल रही है और उनको एनआईटी भी मिल रही है, लेकिन इन दोनों को लेकर स्टूडेंट काफी ज्यादा जो है कंफ्यूज हो गए कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स है, गोल्स है, उनके लिए ज्यादा सपोर्टिव कौन सा इंस्टीट्यूट रहेगा। तो हम कुछ पैरामीटर को लेकर डिटेल से डिस्कस करेंगे जिनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप ये खुद तय कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। डायरेक्ट हम किसी स्टूडेंट को ये बोल दें कि नहीं आप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाओ या आप तो एनआईटी चले जाओ, जो कि बिल्कुल आपका क्या रहेगा, अनुचित रहेगा। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के अपने कुछ ड्रीम्स है, अपने कुछ जो है गोल है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है सपोर्टिव रह सकता है। किसी के लिए एनआईटी बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती है। तो ये डिसाइड कैसे करना है, इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसके साथ स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आपका इस बार का जो फिजिकल रिपोर्टिंग है या क्लास स्टार्ट होने का शेड्यूल है, वो चाहे एनआईटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, लगभग आपका मिड अगस्त या एंड अगस्त तक स्टार्ट होने की संभावना है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपके पास लगभग 1 से 2 महीने का फ्री टाइम रहेगा। तो आप इस फ्री टाइम का ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर यूज कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस खाली समय में सीएसआईआर नेट के ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करके घर रहकर भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर भी आप साथ में जो है इसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप एमएससी के साथ ही सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर लेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपका एमएससी कंप्लीट होने के बाद आपको गैप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जस्ट बाद स्टूडेंट्स आप जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे, जो भी आपका ड्रीम रहेगा, तो आप डायरेक्ट जा पाएंगे। अगर आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर आप आगे पढ़ाना चाहेंगे, तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ में स्टूडेंट्स आपका जो है एमएससी के साथ काम हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये भी रहने वाली है, इस बार फिजिक्स वाला के सीएसआईआर नेट का काफी शानदार रिजल्ट रहा है। जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 या जून 26 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभारंभ ऑफर के साथ नए बेंच लॉन्च कर दिए, जिसमें आपको मिलने जा रहा है देश की नंबर 1 फैकल्टी के साथ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर। साथ ही आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और नोट्स मिलने वाले हैं, फुल डाउट सपोर्ट आपको मिलने वाला, साथ ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बड़े डिस्काउंट के साथ मात्र 3999 रुपीज पे करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें भी और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, तो फिजिक्स वाला सीएसआईआर नेट के शोध प्रो जून 2026 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर में स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है अपकमिंग बैच और टेस्ट सीरीज का एक्सेस। इसके साथ ही आपको खजाना पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको प्रीवियस बैच के लेक्चर मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको पीवाईक्यू बुक आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। साथ ही आपको जनरल एप्टीट्यूड बैच आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपको मेंबरशिप सेशन आपको मिलने जा रहा है। तो इस तरह के कई एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मात्र 6499 रुपीज पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें भी और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप जून 2025 वाला एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप इनका शोध फास्ट ट्रैक बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सपने को इजीली साकार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी शुभारंभ ऑफर के साथ बड़ा डिस्काउंट स्टूडेंट्स अभी चल रहा है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए बेहतर रहेगा, तो सबसे पहले बात करें हम एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से आपको कौन सा चूज करना है। अगर आपको आईआईटी मिल रही है, तो स्टूडेंट्स आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को आपको साइड में कर देना, आपको आईआईटी में चले जाना है। लेकिन एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रही है, तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा दबंध हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको टीचिंग फील्ड में आना है, आप पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, जैसे आकाश है या नारायणा है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज है, उनमें अगर आप आना चाहते हैं, उनमें आप पढ़ाना चाहते हैं, एज ए एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेटर नहीं रहेगा, आपके लिए एनआईटी में एडमिशन लेना बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें आपको 2 सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक तो आप जिस भी एनआईटी में एडमिशन लेंगे, उसमें चांस रहेगा कि आपका प्लेसमेंट हो जाए। अगर मिडिल रेंज का है तो लगभग चांस रहेगा, अगर थोड़ा लोअर रेंज का है तो थोड़ा कम चांस रहेगा, लेकिन आपका प्लेसमेंट होने की उम्मीद रहेगी। अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक टैग रहेगा। क्या रहेगा? एनआईटी का टैग रहेगा, और उसकी मदद से स्टूडेंट्स आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक तो आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके साथ स्टूडेंट्स आपको अगर कोचिंग इंडस्ट्रीज में आना है, तो स्टूडेंट्स आपको टैग मिल जाएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स। इसके साथ ही कई सारे स्टूडेंट का यह सपना होता है कि सर मेरे को एमएससी के साथ में सीएसआईआर नेट या गेट निकालना है, एमएससी के साथ में मेरे को सीएसआईआर नेट या गेट निकालना है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाओ। अगर आपको अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रहे हैं, जैसे डीयू है, जेएनयू है, डीटीयू है, एनएसयूटी है, बीएचयू है, एचयू है, पोंडुचेरी है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इस तरह के टॉप और मीडियम रेंज के अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रहे हैं, और साथ में आप केवल
एमएससी करना चाहते हैं अच्छे से टॉप फैकल्टी के निर्देशन में, इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा वर्कलोड कम रहेगा। लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि सर मेरे को सीएस या नेट या गेट की प्रिपरेशन करनी है साथ में, लेकिन मेरे को एनआईटी का टेक भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप फिर टेक चाहिए तो आप एनआईटी में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम फीस के अकॉर्डिंग भी इसको डिसाइड करें तो स्टूडेंट्स आपका जो ज्यादा फीस है वो एनआईटी में लगेगा। एनआईटी में कुछ एनआईटीज है जिनका फीस आपका 2 साल का लगभग 3 लाख रुपए तक भी जा सकता है, तो साउथ के एनआईटीज हैं। इसके साथ ही आपका जो नॉर्मल एनआईटीज है उनका खर्चा, आपका ट्यूशन फीस है, हॉस्टल है, मेस है, सब कुछ मिला के एवरेज स्टूडेंट्स आपका लगभग 2 लाख रुपए के लगभग रहने वाला है। तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इतना खर्चा नहीं होगा जितना आपका एनआईटीज में होगा। तो अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको एक अच्छे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है तो स्टूडेंट बिल्कुल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ भी आप जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना ही एनआईटी में जाना है तो फिर स्टूडेंट साहब फीस कितना ही लगे, आपको अपने सपने के साथ जो है समझौता नहीं करना, आपको एनआईटी में ही आना है। अगर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आपको किसी भी एनआईटी में आप एडमिशन लो, आपको जो है लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मेरे को अपने सपनों से समझौता करना होगा। जिन स्टूडेंट्स आप एनआईटी में एडमिशन लीजिए अगर आपका ड्रीम है तो, लेकिन आपका ड्रीम नहीं है, आपको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है और कम से कम बजट के साथ, तो स्टूडेंट्स फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं। इसके साथ ही कई स्टूडेंट का ये भी होता है कि मेरे को एमएससी के साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या उसके बाद में मेरे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कई स्टूडेंट जो साथ में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की या एसएससी सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो ज्यादा बेटर रहेगा एनआईटीज के कंपैरिजन में, ठीक है। एनआईटीज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहेगा। और आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हायर स्टडी के लिए एब्रॉड जाना है, तो ऐसे में स्टूडेंट जहां तक हो सके आप बेस्ट से बेस्ट, जितनी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो सके, बेस्ट से बेस्ट आप एनआईटी में एडमिशन लीजिए, वहां पर आपको काफी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका एक सबसे बड़ा पैरामीटर है प्लेसमेंट का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पहले से ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मेरे को एमएससी के साथ जॉब मिल जाए। अच्छा, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको प्लेसमेंट की नीड है, और प्लेसमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टॉप एनआईटी में या मिडिल एनआईटी में जाइए। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी आपका जो है या यूनिवर्सिटीज में भी प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। अगर आपको अच्छा रेशियो चाहिए प्लेसमेंट का तो स्टूडेंट्स आप बेशक आप जो है अच्छे एनआईटी को ज्वाइन कीजिए। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर जो इंस्टीट्यूट है प्लेसमेंट वाले उनको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए ही आप जा रहे हैं तो फिर आप एनआईटीज में आप चले जाइए। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पैरामीटर थे जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट ज्यादा बेटर रहेगा। और आपका सपना क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर एमएससी, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करना कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं क्या वो आपके सपनों पर खरा उतरेगा, क्या उतनी फैसिलिटी आप जो सोच रहे हैं वहां पर मिलेगी। ये सारा डिटेल स्टूडेंट्स आप किसी सीनियर स्टूडेंट का जो है नंबर पता करके उनसे भी डिस्कस करके आप लगा सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जितनी आप वहाँ के जो स्टूडेंट स्टडी करें उनसे आप ले पाएंगे। तो जिन भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें। ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाके आप फंस जाएं, आप अपने फीस पे कर दें और फिर उस फीस को वापस रिफंड लेने में काफ़ी आपको जो है प्रोसेस को फॉलो करना होगा और उसमें काफी टाइम लगेगा। तो जब भी आप एडमिशन लें पूरा सोच समझ कर ही लें, ऐसे फंस मत जाना और कहीं ऐसे एडमिशन लेके आप अपना 1 साल वेस्ट मत कर देना कि फिर से आपको प्रिपरेशन करके अगले साल नए इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता हो। ऐसा मत करना स्टूडेंट्स। जहां भी एडमिशन लें बहुत अच्छे से आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छे से जानकारी जो है जुटाइए, वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर तरह की इन्फॉर्मेशन से आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएं, तभी स्टूडेंट्स आप उसमें एडमिशन लेना। इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहता है या तो उनकी वेबसाइट पर जाओ, और उससे भी बेस्ट रहता है कि किसी सीनियर स्टूडेंट्स का पता करके उनसे आप डिस्कस कर लो। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।